उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति अपना रहे हैं। कैसे भी करके कुछ भी करके अपने साथ एक पार्टी को जोड़े रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले कोशिश की कि राज ठाकरे उनके साथ आ जाए, लेकिन राज ठाकरे ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया और अब उद्धव की कोशिश है कि पुराने साथी कांग्रेस के साथ ही बीएमसी चुनाव लड़ा जाए। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन वहां पर दाल नहीं गली, तो अब उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में दिग्विजय सिंह को बुलाया और दिग्विजय सिंह के सामने हाथ फैलाए, लेकिन उद्धव ठाकरे का ये दाव भी उल्टा पड़ गया और खुद उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तो दिग्विजय सिंह को मातोश्री बुलाकर क्यों फंसे उद्धव ठाकरे, कैसे पड़ गया दाव उल्टा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से मुंबई की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है और ये निकाय चुनाव के रीस्केड्यूल होने के बाद की बैठक है, इसलिए काफी मायने भी रखती है। आखिर उद्धव ठाकरे ने दिग्विजय सिंह को अपने घर मातोश्री क्यों बुलाया और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, अब सब पर इसी की नजर है। दरअसल बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई और इसी बीच अहम राजनीतिक बैठक की खबर भी सामने आई, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे और वहां पर उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी और परिवार की तरफ से दिग्विजय सिंह की जमकर आओ भगत की गई। उद्धव ठाकरे ने दिग्विजय सिंह को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। दिग्विजय सिंह के सामने 56 पकवान रखे गए और उनकी मेहमान नवाजी में उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ भी कमी नहीं की गई। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की तरफ से दिग्विजय सिंह के लिए रिटर्न गिफ्ट भी तैयार करके रखा गया, यानी कि उद्धव ठाकरे इस आए मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। अब मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो भी जान लीजिए। तो दिग्विजय सिंह 4 दिसंबर को गुरुवार तकरीबन 1 बजे दोपहर में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे और वहां से 3:30 बजे बाहर निकले, यानी कि ये मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। 2.5 घंटे तक दिग्विजय सिंह मातोश्री में रुके और वहां पर उद्धव ठाकरे से बीएमसी चुनाव पर काफी लंबी चौड़ी चर्चा की। मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर रो रो कर अपना हाल भी बताया और दिग्विजय सिंह के सामने कहा कि कांग्रेस उन्हें ऐसे वक्त पर अकेला छोड़ रही है जब उन्हें कांग्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि मीडिया सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह काफी देर तक उद्धव ठाकरे की बात सुनते रहे, उद्धव ठाकरे का रोना धोना सुनते रहे, लेकिन इसके बाद दिग्विजय सिंह ने जब बोलना शुरू किया तो उद्धव ठाकरे की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप खुद क्लियर नहीं है कि आपको किसका साथ चाहिए, किसका साथ नहीं चाहिए। आप नदी में जाना चाहते हैं, लेकिन 4-5 नावों में पैर रख के ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने हमें 2 ही पैर दिए, लेकिन आप अलग अलग 4-5 नावों में पैर रखना चाहते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आप जानते ही नहीं है कि आपको राज ठाकरे के साथ जाना है। कभी आप बीजेपी से गुफ्तगू करते हैं, कभी आप एकनाथ शिंदे के करीब जाने की कोशिश करते हैं और जब कुछ आपके हाथ नहीं लगा तो आप कांग्रेस के साथ आ जाना चाहते हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है? दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे दिल्ली आला कमान का खास फरमान है कि निकाय चुनाव में जो लोकल स्तर पर नेता है उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाए और लोकल स्तर के हमारे नेता चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़े, इसीलिए हमें खुली छूट दी गई है कि महाराष्ट्र में लोकल लेवल के नेताओं की बात सुनी जाए और वो जैसे चाहते हैं वैसे चुनाव लड़ा जाए। हालांकि माना जा रहा है कि इसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने काफी मिन्नतें की और दिग्विजय सिंह के जरिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पटाने की कोशिश की। हालांकि इस मुलाकात में बीएमसी चुनाव को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, क्या दिग्विजय सिंह उद्धव ठाकरे का संदेश दिल्ली हाईकमान तक पहुंचाएंगे या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह के तेवर दिग्विजय सिंह ने दिखाए उससे उद्धव ठाकरे काफी सकपका गए हैं। उद्धव ठाकरे को साफ पता चल गया है कि शायद अब यहाँ पर भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है और मेहमान नवाजी के लिए जो सब कुछ उद्धव ठाकरे ने किया वो धरा का धरा रह गया। हालांकि वहीं कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि बीएमसी चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर गठबंधन दलों के बीच रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी मुंबई में तालमेल को लेकर किसी ठोस फॉर्मूले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों दल बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने की तैयारी में दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कह चुकी है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की 2.5 घंटे की इस मीटिंग से काफी कुछ बदल सकता है, काफी सियासी तस्वीर बदली हुई नजर आ सकती है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे और दिग्विजय सिंह की इस मुलाकात से राज ठाकरे भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि राज ठाकरे को लगने लगा है कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे उन्हें भाईचारा दिखाते हैं, अपने साथ आने की बात कहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं से फिर से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं और उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए ये मुलाकात काफी मुश्किलों भरी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो पटेगी या नहीं पटेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राज ठाकरे की नाराजगी भी अब उद्धव ठाकरे ने मोल ले लिया है। तो आपका दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात पर क्या कहना है? इस मुलाकात से मचे सियासी घमासान और नई रणनीतिक गतिविधि के ऊपर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो तकरीबन 1.5 महीने बीमार रहने के बाद संजय राउत एक बार फिर से अपनी फॉर्म में लौट आए और एक बार फिर से ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। कभी वो अमित शाह को शिंदे की सेना की आंत निकालने वाला कह रहे हैं, तो कभी शिंदे के 35 विधायकों को डकारने वाला कह रहे हैं। लगातार संजय राउत बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते जा रहे हैं। अब 2-4 दिन तो ठीक था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी उनके नेता गिरीश महाजन सामने आए और उन्होंने संजय राउत पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कहा कि हम 2.5-3 साल से चुप हैं, हमें सब कुछ मालूम है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन हमने अब तक इसीलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि ये हमारी पार्टी का मैटर नहीं था, कि किसी और की पार्टी का मैटर था। लेकिन अब हम पर इतने ज्यादा और गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद चुप रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर गिरीश महाजन ने साफ साफ कहा कि संजय राउत ही वो शख्स है जिसकी वजह से बाला साहब ठाकरे की पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। गिरीश महाजन ने कहा कि वो वक्त किसी को नहीं भूलना चाहिए जब शिवसेना 2 हिस्सों में टूटी थी, जब एकनाथ शिंदे के साथ 45 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, मुखालफत कर दी थी और उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे थे। गिरीश महाजन ने कहा कि संजय राउत ने मुखौटा ओढ़ रखा है, वो एक तरफ उद्धव ठाकरे के साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह तोड़ने तबाह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि संजय राउत ही वो शख्स है जिसकी वजह से बाला साहब ठाकरे की इतनी पुरानी पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। गिरीश महाजन ने यहाँ पर आरोप लगाया कि संजय राउत ने प्री प्लानिंग की, षड्यंत्र रचा और अपनी ही पार्टी के 45 विधायकों को उद्धव ठाकरे के खिलाफ भड़काया। गिरीश महाजन ने यहाँ पर यह भी आरोप लगाया कि बाला साहब ठाकरे के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद संजय राउत उनकी पार्टी की कमान संभालना चाहते थे। संजय राउत को लगता था कि ना ही राज ठाकरे और ना ही उद्धव ठाकरे दोनों में शिवसेना को संभालने की ताकत है ही नहीं, वो समझ है ही नहीं, और संजय राउत ही खुद को शिवसेना का उत्तराधिकारी मान चुके थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने जाने से पहले उद्धव ठाकरे के नाम अपना उत्तराधिकार लिख दिया था, जिससे संजय राउत अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। और इसी खींच के तहत संजय राउत ने षड्यंत्र रचा और अपने ही पार्टी के 45 विधायकों को उद्धव ठाकरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि उद्धव ठाकरे किसी भी विधायक से मिलना ही नहीं चाहते। संजय राउत बीच में दीवार बन के खड़े हो गए और विधायकों को उद्धव ठाकरे से मिलने ही नहीं दिया और न ही उद्धव ठाकरे को विधायकों की समस्याएं बताई। इस तरह से संजय राउत दीवार के रूप में बीच में आ गए और उन्होंने विधायकों और उद्धव ठाकरे के बीच में बहुत बड़ी खाई तैयार कर दी।